नमस्कार। पिथौरागढ़ से आज के मुख्य समाचार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते 29 जनवरी को एक पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के लापता होने की मुनस्यारी थाने में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला पंजीकृत किया था। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार गुमशुदा की तलाश के लिए मुनस्यारी प्रभारी निरीक्षक श्यामलाल विश्वकर्मा की अगुवाई में टीम गठित की गई। टीम द्वारा खोजबीन करते हुए देर सायं नाबालिग को बरामद कर लिया गया। गुमशुदा के बयानों के आधार पर प्रकाश में आए आरोपी महेश राम निवासी चुलकोट मुनस्यारी के विरुद्ध 363, 366, 376 व 3/4 पोस्को एक्ट की धाराओं के अंतर्गत आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश की गई। जानकारी जुटाते हुए पुलिस टीम ने आरोपी महेश राम को ITBP गेस्ट हाउस मोड़ मुनस्यारी के निकट से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक विकास कुमार, प्रियंका मोनी, कांस्टेबल विक्रम सिंह, हरिओम, मनोज कुमार और नीलराम शामिल थे। आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर आदर्श आचार संहिता के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जिले भर में लगातार जारी है, जिसके तहत थल मुनस्यारी मोटर मार्ग में कक्कड़ सिंह बैंड बैरियर के निकट स्टैटिक सर्विलांस टीम प्रभारी नवल किशोर व उप निरीक्षक कंचन पलड़िया तथा होमगार्ड जीवन सिंह द्वारा चेकिंग के दौरान मुनस्यारी से आ रहे एक वाहन को चेक करने पर चालक के बगल में बैठे व्यक्ति रमेश सिंह झूड़ी मलान के पास से 93,800 रुपये की धनराशि बरामद की गई। वर्तमान में जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर बगैर किसी वैध कागजात के इस तरह से धनराशि ले जाने पर धनराशि को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त जिले में शांति व्यवस्था बाधित करने वाले 1 दर्जन व्यक्तियों के विरुद्ध 107, 116 CRPC के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की गई। साथ ही कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 79 व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई कर समायोजन शुल्क वसूला गया। पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी विकासखंड के दूरस्थ गांव पातो में बकरी चराने गए एक बुजुर्ग की पहाड़ी से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार पातो गांव के लालू राम उम्र 58 वर्ष जो बकरी चराने जंगल में गए थे, इसी दौरान बुजुर्ग का पैर फिसलने से वे गहरी खाई में गिर गए। ग्रामीणों को पता चलने पर वह घायल बुजुर्ग को लेकर उपचार के लिए अस्पताल ला रहे थे, लेकिन घायल बुजुर्ग ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में मंगलवार को कोरोना संक्रमितों की संख्या में फिर से तेजी आई है। जिले में आज 6 दर्जन से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। बीते दिवस 8 कोरोना संक्रमित मिले थे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज मंगलवार को दोपहर तक 75 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें 61 लोग RT-PCR व 14 व्यक्ति एंटीजन में संक्रमित पाए गए हैं। मंगलवार को 170 कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में जिले में 431 केस एक्टिव हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे की अगुवाई में सेना भर्ती की तैयारी में जुटे युवाओं सहित अन्य युवाओं को 100% मतदान के लिए जागरूक किया गया। साथ ही पहले मतदान फिर जलपान का संदेश भी दिया गया। होटल एसोसिएशन के सचिव राकेश देवलाल ने भी मतदाता जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। इस अवसर पर गौरव देवलाल, रजनीश कुमार, गुंजन जोशी, नीरज भंडारी, महिमा मखौलिया, वर्षा कोहली, ममता शर्मा, दीक्षा जोशी, हरीश चड्डा, रोहन धानिक, आदित्य मेहता, अजीत कोहली आदि उपस्थित थे। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर अब कुल 632 प्रत्याशी मैदान पर हैं। विधानसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के तहत नाम वापसी के उपरांत चुनावी उम्मीदवारों की सभी सीटों पर स्थिति स्पष्ट हो गई। प्रदेश की सभी 70 सीटों पर नाम वापसी के बाद 632 प्रत्याशी मैदान पर हैं। इनमें गढ़वाल मंडल की 41 सीटों पर 391 प्रत्याशी और कुमाऊं मंडल की 29 सीटों पर 241 प्रत्याशी मैदान पर हैं। अब आगामी 14 फरवरी को सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में विधानसभा की 70 सीटों के लिए 750 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए थे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 23 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज किए गए। बीते दिवस नाम वापसी के दिन कुल 95 नामांकन वापस लिए गए। अब इनमें देहरादून जिले की 10 सीटों पर 117 प्रत्याशी, हरिद्वार की 11 सीटों पर 110 प्रत्याशी, उत्तरकाशी की 3 सीटों पर 23 प्रत्याशी, चमोली जिले की 3 सीटों पर 31 प्रत्याशी, रुद्रप्रयाग की 2 विधानसभा सीटों पर 25, टिहरी की 6 सीटों पर 38
व पौड़ी की 6 सीटों पर 47 प्रत्याशी चुनावी मैदान पर हैं। साथ ही पिथौरागढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर 28 प्रत्याशी, बागेश्वर जिले की 2 सीटों पर 14 प्रत्याशी, अल्मोड़ा की 6 सीटों पर 50 प्रत्याशी, चंपावत की 2 सीटों पर 14 प्रत्याशी, नैनीताल की 6 विधानसभा सीटों पर 63 प्रत्याशी और उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा सीटों पर 72 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जीआईसी सुगौली सड़क में बीते दिनों हुए डामरीकरण के बाद डामर उखड़ने पर यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक तिवारी ने नाराजगी प्रकट की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों के लंबे संघर्ष के बाद सड़क का कार्य व डामरीकरण किया गया था, पर वह कुछ ही दिनों में उखड़ने लगा है, जिस कारण क्षेत्रवासियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने कम समय में सड़क से डामर उखड़कर गड्ढे बन गए हैं, जिससे क्षेत्रवासियों में भी रोष व्याप्त है। आज हम जीआईसी और सुगौली रूट में हैं। कई दिनों से हम यहाँ पर को प्रदर्शन करते रहे, यहाँ पर को हम इस रोड के लिए संघर्ष करते रहे और बड़े सालों बाद ये रोड यहाँ पर को बनाई गई और रोड बनने के कुछ ही दिन बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर को पूरा डामर उखड़ चुका है। आज इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जो आए दिन इतना पैसा जो है कि इतने सालों बाद यहाँ पर को मिला है और इस रोड में खर्च किया गया है, लेकिन आप इस रोड की हालत देख सकते हैं कि कुछ ही दिनों पहले हुए डामर यहाँ पर हाथ से जो है कि उखड़ जा रहा है। तो आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? हमारे चैनल पर नियमित समाचार सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।